सारे साल की एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिन दवाओं का प्रयोग करते रहने का जरूरत पड़ता है? इसकी साइड इफेक्ट्स क्या है और कितने दिन तक लें? दूसरा उपाय क्या है परमानेंट सॉल्यूशन के लिए? इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी अजमा सेंटर कोलकाता के चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप जो नए दर्शक बंधु हैं उनका अभिनंदन करते हुए अनुरोध करता हूं लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक बंधु जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास 5 मिनट का पैदल चलने योग्य रास्ता मौलाली मजार, मजार से बाएं प्रवेश करेंगे, एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं, या मौलाली मजार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में हम लोग अवस्थित हैं। हम लोग सोमवार से शनिवार तक काम करते हैं, सुबह 11 बजे से लेकर 8 बजे तक। लेकिन हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए अग्रिम में अपॉइंटमेंट लेना बहुत जरूरी है, जिसके लिए 500 रुपये नॉन रिफंडेबल जमा करना पड़ता है। और इसके लिए, इस प्रक्रिया के लिए आप संपर्क कर सकते हैं ये नीचे दिए गए नंबर 7278034776 पे। एंटीहिस्टामिन अगर एलर्जीज है, एलर्जी में क्या क्या होता है? छींक, नाक से पानी गिरना, सांस में तकलीफ होना, गले में खराश होना, खांसी आना, अर्टिकेरिया होना, आम बात दाफड़ दाफड़ होकर खुजलाहट होना, या जुलपीती जिसको बोलते हैं, इस तरह का, ये सारे चीज एलर्जी के द्योतक है। इस सब तरह का चीज जब भी होता है तो हम लोग एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक के भरोसे जाते हैं। एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिन लेने के बाद ये नॉर्मल हो जाता है और रिलीफ मिल जाता है, लेकिन बंद करने के बाद फिर वापस हो जाता है। और ये इसलिए एंटी एलर्जिक लंबे टाइम तक लेना पड़ता है। पहले तो फर्स्ट जनरेशन के एंटी हिस्टामिन से जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाता था, जिसकी वजह से हार्ट की समस्या वगैरह आने लगती थी। आजकल सेकेंड और थर्ड जनरेशन के एंटी हिस्टामिन आगे हैं जो बहुत सेफ है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस भी नहीं करते हैं और आपको आराम देके रखते हैं। लेकिन दूसरा साइड इफेक्ट उसका एक है कि नींद दिलाता है, बड़ा सिडेटिव होता है, खाने के बाद सुस्त सुस्त बदन लगता है। लेकिन इसका डिपेंडेंसी, बैसाखी बना के चलना, ये तो गवारा नहीं है। इसके लिए हम लोगों को पहचान करना होगा जब एंटी एलर्जिक है तो एलर्जी कहीं है, इसीलिए एंटी एलर्जिक देने की वजह से आराम मिल रहा है। तो हम लोगों को खोज के निकालना होगा किस चीज़ से एलर्जी हो रहा है। इसके लिए जरूरत एलर्जी टेस्ट करना। एलर्जी टेस्ट में हम लोग चमड़े पर एलर्जन का परीक्षण करते हैं। 144 तरह के एलर्जन का परीक्षण हमारे यहाँ होता है, जिसमें डस्ट, हाउस डस्ट माइट, डस्ट, पोलन, फंजाई, फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारे चीज इंक्लूडेड रहते हैं। इंसेक्ट्स, एनिमल डैंडर्स, ये सब मिला के 144 तरह के एलर्जन का टेस्ट किया जाता है, जिसमें हम लोग जिसका चार्जेस 1200 रुपये 2500 रुपये है 144 तरह के एलर्जन टेस्ट का। और ये शिनाख्त होने के बाद इसके खिलाफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी बनाने के लिए हम लोग सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन बना के देते हैं, जिसको ड्रॉप्स के शक्ल में लिया जाता है। ये 1 साल का कोर्स होता है। ये सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन ओरल ड्रॉप्स 1 साल का कोर्स इस एलर्जी टेस्ट के बेसिस में बनाया जाता है। ये टेस्ट के स्किन प्रिक रिएक्टिविटी के बेसिस में बनाया जाता है। और ये 1 साल का कोर्स का चार्जेस है 8,000 रुपये। कंसल्टेशन फी हमारे यहाँ 1,000 रुपये है। अगर लंग फंक्शन टेस्ट करने का ज़रूरत पड़े तो स्पाइरोमेट्री का चार्जेस 1,200 रुपये है। इस तरह के परिसेवा का अगर ज़रूरत पड़े आपको लेने का तो आप अग्रिम अपॉइंटमेंट लेके आके ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में कॉल करके अग्रिम 500 रुपये भेज के अपॉइंटमेंट लेके आके परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मजार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में हम लोग अवस्थित हैं। सोमवार से शनिवार तक हम लोग काम करते हैं, सुबह 11 बजे से 8 बजे तक। लेकिन अग्रिम अपॉइंटमेंट लेके आना जो अनिवार्य है। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी अजमा सेंटर कोलकाता की ओर से आप लोगों का को धन्यवाद देता हूँ देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो शेयर करिएगा ताकि बहुत लोग जान पाएँ इसके विषय में। और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन ऑल प्रेस करें, सबसे पहले वीडियो आप ही को मिलेगा। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें।